हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बफर विलयन को किसके मिश्रण द्वारा बनाया जा सकता है? आपको पहला दिया हुआ है जल में सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल। दूसरा है जल में सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है जल में अमोनिया तथा अमोनियम क्लोराइड। और चौथा है जल में अमोनिया तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला दूसरा, विकल्प बी है तीसरा चौथा, विकल्प सी है दूसरा तीसरा और विकल्प डी है पहला तीसरा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए आइए हम इसको हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम जानते हैं कि बफर विलयन का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बफर विलयन का निर्माण हम जो है सामान्य रूप से दुर्बल अम्ल प्लस लवण के द्वारा कर सकते हैं। अर्थात अम्ल कैसा होना चाहिए? दुर्बल होना चाहिए और इसके साथ होना चाहिए लवण। इसी प्रकार हम जो है बफर विलयन का निर्माण कर सकते हैं दुर्बल क्षार और लवण के साथ। अर्थात क्षार कैसा होना चाहिए? जैसा कि अम्ल दुर्बल हो, क्षार भी दुर्बल होना चाहिए और लवण होना चाहिए इसके साथ। तो इस प्रकार से हम जो है बफर विलयन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए अब जो हमें दिए हुए हैं, पहला हमें दिया हुआ है जैसा कि जल में सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र CH3COOH तथा सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA। तो ये जो है हमारे पास लवण हो गया और ये जो है हमारे पास क्या हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। तो इसका मतलब हमने देखा कि दुर्बल अम्ल और लवण की सहायता से हम बफर विलयन बना सकते हैं, अर्थात ये बफर विलयन बनाएगा। तो अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा एक तो पहला। अब बात करते हैं यहाँ जो तीसरा दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए। तीसरे में दिया हुआ है हमें जल में अमोनिया तथा अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4 और साथ में अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4Cl। तो ये हो जाएगा हमारे पास लवण। और अमोनिया जो कि एक दुर्बल क्षार होता है, तो अर्थात ये भी जो है बफर का निर्माण कर सकता है, बफर विलयन का। तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात तीसरा भी हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहला है ये भी बफर विलयन बनाएगा, तीसरा है वो भी बफर विलयन बनाएगा। लेकिन दूसरा क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है। और जैसा कि हमने देखा कि बफर विलयन में दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के साथ लवण होना चाहिए, तो ये नहीं बनाएगा। इसी प्रकार आप चौथे को देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है तो ये भी नहीं बनाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बफर विलयन का निर्माण करेगा वो है पहला और तीसरे में जो मिश्रण दिया हुआ है। अर्थात हमारा उत्तर हम चुन सकते हैं पहला और तीसरा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।